फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं नो योर राइट्स सीरीज और आज हम सबसे पहले बात करेंगे इनहेरिटेंस लॉ के बारे में। आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर एनके जैन। इन्हें लगभग 50 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। तो हमारे पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो हमें बताइए कि इनहेरिटेंस लॉ है क्या, इसके अंतर्गत क्या प्रोविजन है, आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो प्रॉपर्टी किसको जाती है, उसको बारे में कहते हैं इनहेरिटेंस लॉ। इस इनहेरिटेंस लॉ दो तरह के हैं, एक मेल के बारे में, एक फीमेल के बारे में। मेल के बारे में इनहेरिटेंस ये है कि वो प्रॉपर्टी उसकी विडो, सन, डॉटर एंड मदर को जाएगी। और फीमेल के बारे में? फीमेल के बारे में ये है कि उसकी प्रॉपर्टी फीमेल की सन, डॉटर एंड हस्बैंड, नॉट मदर। मदर को नहीं जाएगी, फीमेल की मदर को नहीं जाएगी, फीमेल के हस्बैंड को जाएगी, इंक्लूडिंग प्री डिसीज सन, डॉटर एंड सन ऑफ प्री डिसीज सन एंड डॉटर। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि एक मेल के मृत्यु होने की संभावना में उनकी प्रॉपर्टी उनकी मदर, वाइफ और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और बच्चों में से भी अगर किसी का डेथ हो गया तो उनके स्पाउस को इंक्लूड किया जाएगा। बट फीमेल के केस में जस्ट उनके स्पाउस एंड उनके किड्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ। तो ये जो लॉ है, इसमें अगर मदर वर्किंग हो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, या किड्स भी वर्किंग हो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तब भी ये इसी तरीके से लागू होता है। प्रॉपर्टी तो इनहेरिट होनी है, चाहे उसके पास अपने फाइनेंशियल पोजीशन का कोई इसमें सवाल नहीं पैदा होता है। फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इससे इट डज नॉट मैटर। प्रॉपर्टी जो है डेथ के बाद वारिसों में आनी है, लीगल हेयर्स बोलते हैं। लीगल हेयर्स मीन्स इन केस ऑफ मेल उसकी वाइफ, बच्चे, लड़का डॉटर्स एंड मदर। और फीमेल में मदर नहीं आती, फीमेल में मदर की जगह हस्बैंड आता है। तो जब कोई इंसान अपनी विल लिखता है और वो उसमें अगर प्रॉपर्टी का डिवीजन अलग तरीके से करे, तो तब भी इनहेरिटेंस लॉ लागू होगा या विल के एप्लीकेबल डिवीजन होगा? अगर कोई आदमी विल करके जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी विल के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगी, उस केस में इनहेरिटेंस लॉ लागू नहीं होगा। विल भी इनहेरिटेंस का पार्ट ही है ना। सक्सेशन एक्ट जो बना हुआ है उसमें ही लिखा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी किसी को विल की जाती है तो वो प्रॉपर्टी विल के थ्रू जाएगी। एक और चीज है कि जब हम सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं या जब हम कोई एफडी करते हैं तो उसमें नॉमिनी डिक्लेयर करने का ऑप्शन होता है। तो अगर हम नॉमिनी डिक्लेयर करते हैं तो वो पैसा नॉमिनी को जाता है या वो पैसा भी इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है? नॉमिनी इज द पर्सन ऑथराइज्ड टू रिसीव द मनी आफ्टर द डेथ ऑफ जिसने भी नॉमिनी बनाया है। अदरवाइज वो सिर्फ ट्रस्टी होता है। नॉमिनी जो सारे लीगल हेयर्स है उसको देना होता है, जो प्रॉपर्टी या पैसा जो लेगा नॉमिनी, जो भी लीगल हेयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो नॉमिनी अकेला उस पैसे को नहीं लेगा, वो इनहेरिटेंस लॉ के मुताबिक ही डिवाइड होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जानना चाहिए तो ये विल लिखने का क्या प्रोसेस है? अगर कोई इंसान अपना विल लिखना चाहता है तो क्या प्रोसेस है? विल का प्रोसेस तो ये है कि कोर्ट में जाके किसी डीड राइटर से विल ड्राफ्ट की जाती है। ड्राफ्ट करने के बाद अपना तहसील में इसकी रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर्ड विल बोलते हैं उसको। अगर किसी ने रजिस्टर्ड ना करानी हो तो जो ड्राफ्ट की जाती है विल, उसमें 2 गवाहों के दस्तखत होते हैं, तो वो अनरजिस्टर्ड विल कहलाती है। पर रजिस्टर्ड विल की ज़्यादा वैल्यू है। रजिस्टर्ड विल का मतलब तहसील में जो स्टाम्प लगता है, तहसील में रजिस्टर्ड होती है, तहसीलदार के सामने पेश होना होता है, उसके सामने फ़ोटो खींची जाती है गवाहों की और विल करने वाला उसकी भी, तो उसे उसके जो है ना मानता है ज़्यादा है। तो जो गवाह हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं या कोई भी आउटसाइड से हो सकता है? फैमिली मेंबर भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकता है। और इसका लगभग अनुमानित खर्चा कितना आता है रजिस्ट्री करने का? इट डिपेंड्स कितना डीड राइटर कितना चार्ज करता है। तहसील में गवर्नमेंट फैसिलिटी तो कम ही होते हैं, बाकी तहसील के जो है ना डीड राइटर कितना अलग अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन लगभग अनुमानित 1000 इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव थिंग। तो अगर कोई इंसान
विल देखता है तो क्या विल को चैलेंज भी किया जा सकता है, या हम कैसे पता करें कि विल असली है या फेक? यस, इट कैन बी चैलेंज। जो जिसको डाउट हो भाई विल ठीक नहीं है, विल पे जो एग्जीक्यूटेड है जिसने विल की है उसने उसके साइन फर्जी है या डरा के धमका के करी है, तो इन दोज ग्राउंड इट कैन बी चैलेंज। तो उसके लिए हमें क्या कोर्ट में कोई प्रोसेस? हाँ, कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, तो वो कोर्ट फैसला करेगी भाई वाकई इसके साथ जाती हुई है, बाकी ये जो साइन है या अंगूठा है फर्जी है या सही है। अगर सही है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, अपनी इच्छा से उसने वसीयत की है या नहीं की है, मतलब आपके जानते हुए भी मेरे और भी लीगल हेयर्स हैं, उसके बारे में क्या लिखा है बिल में, सारा उसका डिस्क्राइब करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, आज हमने बहुत कुछ जाना इनहेरिटेंस लॉ के बारे में, लेकिन अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू कमेंट एंड वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय एंड टेक केयर।